अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नर्सिंग क्लास। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको जो भी लेक्चर दिए उसमें आपको ये कभी भी ट्रिक नहीं बना के दी। आज थोड़ा सा नया लेक्चर है और उसमें मैंने ये कोशिश की कि मैंने पहले पहले क्वेश्चन आपके सामने रख दिए कि जो ब्लड के बारे में लेक्चर आएगा, जो बातें होंगी और उनके जो भी क्वेश्चन हैं मैंने पहले लिख लिए हैं। इसके अलावा भी मज़ीद आ सकते हैं लेक्चर में, हद से ज़्यादा भी क्वेश्चन है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है ये नर्सिंग के अलावा नहीं है, ये ऑल ओवर है। हर टेस्ट में आने वाले क्वेश्चन है, मेडिकल हो, नर्सिंग हो, कोई भी गवर्नमेंट की जॉब है उनमें ये क्वेश्चन आते हैं और मैंने ये क्वेश्चन सारे लिख लिए हैं। उसके बाद लेक्चर में ये सारे क्वेश्चन के जवाबात भी होंगे और उसके अलावा भी होंगे। तो क्वेश्चन को वन बाय वन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ब्लड क्या है, खून क्या है और उसके कितने कंपोनेंट्स है। आरबीसी का स्टैंड फॉर्म क्या है, मतलब आर का मतलब, बी का, सी का क्या मतलब है, स्टैंड फॉर्म डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या है, और एन अदर दूसरा नाम क्या है आरबीसी का, एक दूसरा भी नाम है इसका, एन अदर नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का भी दूसरा नाम है, वो कौन सा है। प्लेटलेट्स का भी दूसरा नाम है। फंक्शन क्या है ब्लड का, आरबीसी का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स का काम क्या है, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा का काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बोन मेरो कहाँ बनता है और ये कहाँ पर इसका वजूद है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी जो है वो कहाँ बनती है, किधर उसका बनने का मकाम है, क्रिएट कहाँ होती है, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी कहाँ बनती है, लाइफ स्पेन आपको पता है जो चीज़ बनती है वो ख़त्म भी होती है, जो आई है वो गई भी, ठीक है ना। तो लाइफ स्पेन इनकी ज़िंदगी कितनी है, आरबीसी कितने दिन के बाद, कितने महीनों के बाद, कितने साल के बाद ख़त्म हो जाती है लाइफ स्पेन, और डब्ल्यूबीसी की कितनी ज़िंदगी है और प्लेटलेट्स की कितनी ज़िंदगी है। और अगर जब ज़िंदगी है तो मौत आ रही है, तो जब मौत आएगी तो कहाँ दफन होते हैं, तो उनके जिस्म में कौन सा हिस्सा है जहाँ की ग्रेवयार्ड यानी जिन्हें दफन होते हैं, इनकी मौत होती है। ग्रेवयार्ड ऑफ डब्ल्यूबीसी कहाँ जाके ये डिस्ट्रॉय होते हैं, डब्ल्यूबीसी भी कहाँ जाके डिस्ट्रॉय होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, फंक्शन ऑफ रेड सॉरी वाई ब्लड इज़ रेड, रेड क्यों है, किस वजह से खून है लाल है, कोई और कलर क्यों नहीं आया इसका। पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड क्या है, पीएच क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अडल्ट, अडल्ट यानी जो जवान इंसान, सेहतमंद इंसान है, उसके जिस्म में खून का कितना वॉल्यूम है, ग्राम में भी बताऊंगी, लीटर में भी बताऊंगी, सही है, और पॉइंट्स के साथ भी बताएंगे। सीरम क्या होती है, ब्लड में जो सीरम है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड, ब्लड में जो परसेंटेज बनती है खून का, कितना ऐसा प्लाज्मा है, बाकी कितने जो अदर कंपोनेंट कितने ऐसे है, ठीक है। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, जो लिक्विड पार्ट से जो खून का जो पानी वाला हिस्सा है वो ब्लड में कौन सा है, उसका नाम क्या है। टाइप ऑफ आरबीसी की कितनी अकसाम है, उनके नाम भी बताऊंगी। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी की कितनी अकसाम है और कौन कौन सी है, और उनके अलग अलग फंक्शन भी है। जैसे आरबीसी की अकसाम है तो उसके अलग अलग काम है, डब्ल्यूबीसी की भी अकसाम है और इनके जो काम है, इनकी ज़िंदगी, इनके सारे जो मालूमात है मैं आपको आगे दूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है, इसके क्वेश्चन अगर आप लोगों को आते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि और लोगों को भी जो है ना क्वेश्चन हल करने में सहूलत होगी आपको देख के, और मुझे भी पता चलेगा कि कितनी नॉलेज आपके अंदर है। इसके जो मैं आपको देना चाह रही हूँ उससे पहले आपको कितनी नॉलेज है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट्स व्यू करें उसको, चैनल को आगे करें। और आगे जो लेक्चर आएगा वो ब्लड के लेक्चर के बारे में आएगा, और ये एक पार्ट 1 है, पार्ट 2 जो आएगा वो भी लेक्चर जो ब्लड के बारे में आएगा। थैंक यू।